आंदोलन के उपज हैं पिक्सल कोनगाड़ी, कोई राजनीतिक विरासत में उनको नहीं मिला था। राजेश कच्छप कोई उनके परिवार के राजनीतिक विरासत नहीं है। उस चीज को राजेश ठाकुर और जो उनके साथी हैं वो लोग कमजोर कर रहे हैं, चूंकि वो लोग कांग्रेसी है नहीं। सीधे तौर पर आला कमान से हमारी मांग है कि यहाँ प्रदेश नेतृत्व में किसी सरना आदिवासी को यहाँ मौका मिलना चाहिए। राजेश कच्छप को हटाया, वो सरना ट्राइबल लीडर थे। पिक्सल कोंगारी को हटाया, जो क्रिश्चियन समुदाय को लीड करते थे। इरफान अंसारी को हटाया, जिन्होंने माइनॉरिटी को लीड करता था। फिर हम तीनों को निलंबित किया गया। जो आरपीएन सिंह के एजेंट है, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है राजेश ठाकुर जी, पता चला जा रहा है। आप देखिए गीताश्री उरांव भागे, एक सन्नी टोप्पो भागे, उसके बाद कितने लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं। अगर हमारे 4 मंत्री नन परफॉर्मर है तो इसका मतलब है कि पूरी सरकार को जो आरोप बीजेपी लगाती है उस आरोप को ताकत दे रहे हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। रामगढ़ चुनाव की समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए रामगढ़ समीक्षा। राहुल गांधी के ऊपर प्रधानमंत्री द्वारा अत्याचार को लेकर के जन सत्याग्रह, भारत जन सत्याग्रह का आगाज किया गया था। सत्याग्रह अपने आप में आंदोलन की चुनौती का प्रतीक है। ये क्या कर रहे हैं? सत्याग्रह में जाकर के माला पहन रहे हैं, नारा लगवा रहे हैं। इसलिए आज जरूरत है कांग्रेस को बचाने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं उन्होंने कहा है डरो मत, डरना नहीं है। इसलिए हम जो है ये बातें कह रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे और साथी भी अपनी बातों को रखेंगे, बोर्ड और निगम के गठन में सुनने में आ रहा है कि बाहर से आए हुए नेताओं को तरजीह दी जा रही है। ऐसे लोगों को मौका दिया जा रहा है। आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा कि पिछले वर्षों में सरकार के गठन में किसने अपनी जान की बाजी लगाई। सरकार बनने के बाद कौन लोग थे जिन्होंने कोरोना काल में जनता की सेवा की? आप सब जानते हैं इस बात को। और जो लोग घरों में विश्राम कर रहे थे, आज वो अगर फैसला करेंगे, गलत फैसला करेंगे तो विरोध करना लाजमी है। इसलिए आज हम बापू वाटिका के समक्ष धरना पर बैठे हुए हैं। और उसके बाद 13 मई को जब कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के परिणाम आ जाएंगे, तब हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास जाएंगे, वहां भी धरना देंगे और मांग करेंगे कि किस तरह से इस प्रदेश अध्यक्ष को एक दिन भी बने रहना पार्टी के लिए घातक है, सुसाइडल। प्रभारी है अविनाश पांडे, अच्छे आदमी है। आने के बाद उन्होंने परिश्रम किया, लेकिन हमारे राज्य के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको लगातार गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कौन फैसला किया था? साक्षात्कार हुए थे जिलाध्यक्ष का चयन के लिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस की कमेटी बनेगी, उसमें अल्पसंख्यक नहीं होगा, उसमें आदिवासी का चेहरा नहीं होगा? सोनिया गांधी महिला आरक्षण की बात करती हैं, हमारी सर्वोच्च नेता, एक भी महिला का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। कौन फैसला ले रहा है? ये लोग कांग्रेस को यहाँ डुबाने के लिए आए हैं। जिस कांग्रेस को हम लोगों ने खून पसीना से, परिश्रम से बनाया है, उसको बर्बाद होते हम लोग नहीं देख सकते हैं। इसीलिए आज हम लोग यहाँ सत्याग्रह धरना पर बैठे हैं कि जो फैसले हुए हैं और जो फैसले होने वाले हैं, उस फैसले को एक एक कार्यकर्ता के भावनाओं के साथ हम यहाँ बैठे हैं। लाखों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सदस्यता अभियान में भाग लिया, कांग्रेस से लाखों सदस्यों को जोड़ा, वो आज बाहर बैठे हुए हैं। और जो चंद दिनों से आए हैं वो आज फैसले कर रहे हैं। ये कभी यहाँ के कार्यकर्ता होने नहीं देंगे। ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। एक झारखंड प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जहाँ की हम आदिवासी को नेतृत्व दे सकते हैं। सीधे तौर पर आला कमान से हमारी मांग है कि यहाँ प्रदेश नेतृत्व में किसी सरना आदिवासी को यहाँ मौका मिलना चाहिए। हमारे आदिवासी के विधायक हैं, उनको रोना पड़ रहा है प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष। आंदोलन के उपज हैं पिक्सल कोनगाड़ी, कोई राजनीतिक विरासत में उनको नहीं मिला था। राजेश कच्छप कोई उनके परिवार के राजनीतिक विरासत नहीं है। संघर्ष करके आए हैं, चुनाव जीत के आए हैं। आप उनको अपमानित करने का काम करते हैं। आप FIR करने गए थे उनके खिलाफ, आज सुप्रीम कोर्ट उनके हाई कोर्ट उनके पक्ष में निर्णय दिया है। तो प्रदेश अध्यक्ष को बताना चाहिए कि आप सुप्रीम कोर्ट चुनौती देने जाएंगे अपने ही विधायक के खिलाफ। बहुत सारे मुद्दे हैं और हम लोग सारे बातों को हाईकमान को अवगत कराएंगे। आप लोग कांग्रेस के खिलाफ ही आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, आपने एक बात तो सही बोला और एक बात गलत बोला है। हम लोग कांग्रेस के खिलाफ नहीं आंदोलन कर रहे हैं। और सत्याग्रह एक ऐसा शब्द है, जैसा साथी ने बताया, कि अपने आप में एक आंदोलन, एक विचार, इस देश की रक्षा के लिए, इस पार्टी की रक्षा के लिए, जनमानस की रक्षा के लिए।
किस प्रकार हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने 3 विधायकों को निलंबित किया, जिसको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। वो बरी हो गए, उस पर कोई चार्जेज नहीं लगा। वो क्या था कि कांग्रेस के जो मूल वोटर है, जो कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा को इस राज्य में मानते हैं, देश में मानते हैं, राजेश कच्छप को हटाया, वो सरना ट्राइबल लीडर थे। विक्सल कोंगारी को हटाया, जो क्रिश्चियन समुदाय को लीड करते थे। इरफान अंसारी को हटाया, जिन्होंने माइनॉरिटी को लीड करता था। फिर हम तीनों को निलंबित किया गया। तो ये निर्णय जो कांग्रेस के मूल है, जो जड़ है, उस चीज़ को राजेश ठाकुर और जो उनके साथी हैं वो लोग कमज़ोर कर रहे हैं। चूँकि वो लोग कांग्रेसी है नहीं, मैं कांग्रेसी मानता ही नहीं हूँ। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष है, एक चेयर पे है, मगर वो कांग्रेसी है नहीं। कांग्रेस की विचारधारा उन लोगों की नहीं है। कांग्रेस राज्य में कमज़ोर हो रही है, डे टू डे यहाँ पे कमज़ोर। सत्ता में रहकर लोग अगर पार्टियाँ छोड़े तो दुर्भाग्य है फिर ऐसा सत्ता का। अब तो निष्कासित हैं आप लोग, कौन सुनेगा? निलंबित है, और हम लोगों ने बोला है कि आज यहाँ धरना दिए हैं और कल का दिन दिल्ली में भी जाकर के बैठेंगे खड़गे साहब के यहाँ पर, उन्हें बताएंगे यहाँ की वस्तुस्थिति, यहाँ की सत्यता को। तो ये परिस्थिति उत्पन्न करने वाले जो आरपीएन सिंह के एजेंट है, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है राजेश ठाकुर जी, अपने तानाशाह रवैया के कारण उनका एक एक निर्णय, जब संगठन की गठन की गई यहाँ पर जिला अध्यक्षों की, तो वहाँ से माइनॉरिटी गैप, वहाँ से ओबीसी गैप, वहाँ से महिला गैप, वहाँ से एससी गैप, ऐसा कभी कांग्रेस में नहीं हुआ। चूँकि वो लोग कांग्रेस में रहे नहीं हैं, इस कारण उनको कांग्रेस की जानकारी नहीं है। कांग्रेस सारे धर्म संप्रदाय के लोगों को एक साथ लेकर चलती है, पूरे देश में, पूरे राज्य में लोगों को जोड़कर मजबूती देती है जो कमज़ोर लोग हैं। तो इस प्रकार का निर्णय अगर कांग्रेस के खिलाफ होगा और कांग्रेसी ही अगर इस चीज़ को दे रही, तो ये प्रश्न वाला चीज़ है। और आला कमान को भी इस पर गंभीरता से निर्णय लेना कि 1 घंटा भी एक भी ऐसे अध्यक्ष का रहना इस राज्य में कांग्रेस के लिए आत्मघाती होगा। वो स्वतः सुसाइड करने की स्थिति में आ जाएगी और संगठन बिखरता चला जा रहा है। आप देखिए, गीताश्री उरांव भागे, एक सन्नी टोप्पो भागे, उसके बाद कितने लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं। तो जो यहाँ के मूल लोग हैं, जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी जो चाहते इस राज्य का निर्माण, वो लोग यहाँ से हटते जा रहे हैं हमारे पार्टी से। तो कहीं ना कहीं ये दुख है। और ये कहीं प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री राजेश ठाकुर जी की कार्यशैली पर उंगली उठाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं नेताओं के चलते, जैसा कि हमारे पार्टी में जिस प्रकार उनकी कार्यशैली है, संगठनात्मक चुनाव में प्रखंड स्तर पर चुनाव हुई, उसमें भी भारी विसंगतियाँ हुई। जो निर्वाचित हुए उनको भी हटा दिया गया और जो नहीं थे उनको बना दिया गया, मनमानी किया गया। और जिला कमेटी में भी गठन किया गया है, उसमें पूरे प्रदेश में भी त्रुटियां हैं। जो दूसरे दल के जो आरएसएस भाजपा के जो कार्यकर्ता नेता एक दिन भी पार्टी का सदस्यता नहीं रहा, उसको जिला कमेटी में जगह दिया गया है। और प्रदेश कमेटी ने भी वैसे जनाधार नेता जो 30-35 सालों से जो काम करते आ रहे हैं, उनको उपेक्षा करके, उनको पद ना दे करके दूसरे दलों से आए लोगों को ये दे रहे हैं पद, जिससे पूरे झारखंड प्रदेश के कांग्रेस कमेटी में और पूरे गांव-गांव में और पंचायत में राजेश ठाकुर के प्रति, कांग्रेस कमेटी के प्रति उबाल पर है। जिस प्रकार हमारे राहुल गांधी, हम लोगों के नेता, जिस प्रकार भारत देश के जनताओं और नेताओं को और पूरे आम जनता की, देश की 1.25 अरब जनताओं को जोड़ने का एक मंसूबा, हर देश को आगे ले जाने की दिशा पर चल रहे हैं। जैसे कि भारत देश यात्रा ने शुरुआत की थी और लाखों करोड़ों लोग उनके साथ में थे, और जहां तक कि जुटते भी गए पूरे भारत देश में। और उनके जो साथ ये उनकी जो क्रिया से को नहीं देखते, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण है कि 2024 में आने वाला लोकसभा चुनाव में हम लोगों को भारी